प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग दशम विषय संस्कृत पाठ प्रथमा शीर्षक सूची पर्यावरण पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसरतिका से संकलित है। इसमें कवि ने बताने का सफल प्रयास किया है कि महानगरों की आंतरिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लवचक्र तन मन को शोषण करता है। वायुमंडल और भूमंडल दोनों आज मलिन हो रहे हैं, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाना है। तभी जो है इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का कल्याण हो सकता है, नहीं तो लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए पर्यावरण को पवित्र बना करके रखिए, आप भी स्वच्छ रहेंगे। तो इस पाठ में सूची पर्यावरण, सूची का अर्थ होता है पवित्र। अब पर्यावरण जो चारों ओर विद्यमान है, सब जगह है, तालाब, झरना, नदी, पहाड़ इत्यादि जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। परि जोड़ आवरण बराबर पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण, आवरण कहते हैं आच्छादित, ढका हुआ, जो सभी ओर से ढका हुआ है उसे पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। तो इसमें कुछ श्लोक है, इन श्लोकों को एक एक करके हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत निशम कालाय स्वचक्रम मनस्वस्यत तनुपेस्यत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्गम तरस नय मनुना सयात्मैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानम वाष्पायन माला संधावती विक्रंति ध्वनम। यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यं समलम धरातलम। करणीयम बहिरंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कश्चित् कालम नय मम अस्मान नगरात् बहुदूरम। कंचित् कालम नय मम अस्मात् नगरात् बहुदूरम। प्रपश्यामि गर्मान्ते निर्झर नदी पयपुरम। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे शयाप संचरणम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालारमणीयम। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालारमणीयम। कुसुम आवली
समीचीर चारिता सयातमे वर्णीयम नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम अयचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित संहरणम शुचि पर्यावरणम प्रस्तर तले लता गुल्म प्रस्तर तले लता तरु गुल्मो न भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयातनो समविष्टाः मानवाय जीवनम कामये न जीवक मरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। दुर्वहम अत्र कहता है कि लोगों का जीना जो है वो कठिन हो गया है। ऐसा क्यों कवि ने कहा कि लोगों का जीना कठिन हो गया है? इसलिए उसने कहा कि जीना लोगों का कठिन हो गया है क्योंकि पर्यावरण को लोग नष्ट कर रहे हैं। महानगर मध्ये चरत निशाम कालाय स्वचक्रम। महानगर में, नगर से जो बड़ा होता है उसको महानगर कहा जाता है। तो महानगर में चलत निशम, रात दिन गाड़ियां चल रही है, मन को शोषण कर रहा है और शरीर को अब पीस रहा है। मन का शोषण कर रहा है और शरीर में क्षीणता हो रही है, यानी आयु उसकी घट रही है। इसलिए सबसे पहली बात है कि पर्यावरण को पवित्र कीजिए, आप भी बचेंगे। अगर पर्यावरण को हम नष्ट करते हैं तो लोगों का अस्तित्व जो है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए पर्यावरण को पवित्र रखना है। कच्चल मलिनम धूमम मुंचती शक्तियानम। सैकड़ों गाड़ियां जो है आज सड़क पर दौड़ रही है और उससे कागज के समान मलिन धुआं को छोड़ रही है। वह धुआं क्या होता है? वह धुआं जो है वायुमंडल में प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है और हम लोग श्वास लेते हैं। श्वास के माध्यम से जो है वह दूषित हवा हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों का वह मानव शिकार हो जाती है, जिसके उपरांत उसकी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए कवि ने जोर देकर के कहा है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पर्यावरण को बचाइए, तो आप बचेंगे, अन्यथा आप काल के गाल में जो है समा जाएंगे और आपकी आयु जो है क्षीण हो जाएगी। इसलिए पर्यावरण को पवित्र कीजिए। वायुमंडलम भीषण दूषितम नोहि निर्मलम जलम। आगे का श्लोक देखा जाए, वायुमंडलम भीषण दूषितम नोहि निर्मलम जलम। वायुमंडल जो है वह बहुत दूषित हो चुका है। यहां भीषण शब्द आया है। भीषण का अर्थ है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। तो वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो चुका है और नो ही निर्मलम जलम, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम। दूसरी पंक्ति क्या करता है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और वस्तुओं में भी मिलावटीपन है। जिस वस्तु को हम ग्रहण करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें भी मिलावटीपन है। जैसे कि तेल को देखिए,
क्या हमें सरसों तेल शुद्ध मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है, उसमें भी मिलावटीपन है। और जब हम उसका उपयोग में लाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों का वो जन्म होता है। पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है और लोग जो है काल के गाल में समा जाते हैं। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, पृथ्वी में जो है कोई ऐसा स्वच्छ पदार्थ आज लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिसके उपरांत उसकी वह स्वस्थ रहे, उसकी आयु बढ़े। सब जगह मिलावटीपन है। दूसरी बात है कि पर्यावरण भी मेरा आज नष्ट के कगार पर है, उसमें भी देखिए मलिनता हो रही है। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण को नष्ट होने से जो है बचाइए। तो पर्यावरण बचेंगे कैसे? आज लोग अंधाधुंध जो है वृक्ष को नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। और हमारी सरकार भी एक तरफ जो है बचाने के प्रयास में है, लेकिन लोग काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। हमारी सरकार ये अभियान घोषित करती है कि कटे हुए वृक्ष पर पुनः वृक्ष लगाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वृक्ष तो कट जाता है लेकिन उसके स्थान पर वृक्ष नहीं लगता है। आज के दौर में देखा जाए वर्षा को, वर्षा नहीं होती है, जिसके चलते जो है असमय वर्षा होती है, समय पर वर्षा नहीं होती है। असमय वर्षा होने के कारण जो है फसल मारी जाती है। तो इसका भी प्रभाव जो है पर्यावरण पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण को बचाइए तो मानव बचेंगे। पर्यावरण को अगर नष्ट करते हैं तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। तो करणीयम बहिर्अंतर्जगति न तो बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, कहा था कि बाहरी वातावरण को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं, बाहर जगत को आप शुद्ध करना चाहते हैं, और आंतरिक बाह्य जगत और आंतरिक जगत की शुद्धता के लिए पर्यावरण बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण को बचाइए, आप भी बचेंगे। कश्चित कालम, अगला श्लोक को देखा जाए। कश्चित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम। अब देखिए कवि का ध्यान कहां जाता है? जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। ये उक्ति चरितार्थ है, हम लोग जानते हैं इस बात को कि कवि की दृष्टि बहुत पैनी होती है, उसकी नजर बहुत पैनी होती है। जैसे तलवार में तीक्ष्ण धार रहती है, उसी तरह उसमें भी धार होती है। कल्पना शक्ति प्रखर रहती है उसमें। तो किंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम, कवि जो है नगर में रहते रहते वो ऊब चुका है। उसकी इच्छा नहीं होती है कि अब मैं नगर में रहूं। ऐसा क्यों? प्रश्नवाचक है कि आखिर कवि क्यों नहीं रहना चाहता है नगर में? क्या नगर में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है क्या? ये सारी बात सही है, लेकिन वहां का जो वातावरण होता है, नगरीय का जो वातावरण होता है, वह जो है स्वच्छ वातावरण नहीं है। वहां अनेक प्रकार की जो है धूल और दूसरी गाड़ियां जो है चलती रहती है, कल कारखाने चलते रहती हैं, और उनका धुआं जो है पूरे वायुमंडल को जो है वो दूषित कर देता है। इसलिए कवि वहां के वातावरण से
वहां की स्थिति से वह ऊब चुका है और उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं ऐसे वातावरण से मैं दूर अब जाऊं। तो कहां जाने की उसकी इच्छा हो रही है? कहता है कि प्रपश्यामि, मैं देखना चाहता हूं। तो क्या देखने की उसकी इच्छा हो रही है कवि की? कहता है ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। तो ग्रामांते गांव के अंत में, तो गांव के अंत में कवि देखने की इच्छा करता है निर्झर को, जहां की कलकल छल छल धारा बहती रहती है। नदी को देखना चाहता है, तालाब झरने को देखना चाहता है। ये उनकी आंतरिक इच्छा हो रही है, जहां का वातावरण बिल्कुल परिशुद्ध है, जहां का वातावरण स्वच्छ है। ऐसे स्थानों को कवि देखने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। एकांत कांतारे क्षणमपि स्यात् मे संचरणम, और कवि एकांत में क्षण भर के लिए अपना आनंद लेने की उसकी इच्छा जागृत हो गई है कि मैं ऐसे एकांत जगह में मैं कुछ समय के लिए बैठूं, ताकि मेरा मन जो है उस एकांत जगह में बैठने से मेरा मन शांत हो जाएगा, चित्त मेरा जो है स्थिर हो जाएगा। उसकी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं एकांत जगह में वास करूं कुछ क्षण भर के, जहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो कहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है? तो कहता है कि नदी निर्झर, वहां जहां की वातावरण, जहां जो है न गाड़ियां चलती है, न लोगों का उतना जो है आवागमन होता है, ऐसे जगह में कवि की इच्छा हो रही है, एकांत जगह में बैठने की इच्छा हो रही है। आगे की पंक्ति पर हम लोग निगाह डाली जाए। आई चल बंधु, कहता है वो मेरे दोस्त, बंधु कहते हैं लोग दोस्त को। आई चल बंधु खगपुल कलरव गुंजित बन देशम, पूर्व कलरव समृद्ध जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नौकुर्यात संजीव जीवित संग्रहणम सूची पर्यावरणम। कहता है कि ओ मेरे दोस्त, जहां चिड़िया जिस वन प्रदेश में जहां चिड़िया कलरव करती है, वैसे जगह में तुम मुझे ले चलो। जहां चिड़िया कलरव करती है, ऐसे जगह में जहां की सुख मुझे मिल सके, ऐसे जगह में तुम मुझे ले चलो। चकाचौंध भरी दुनिया से मैं दूर हट करके रहूं, ताकि मेरे दिल में शांति मिल सके। ऐसे जगह में जाने की मैं इच्छा कर रहा हूं। कवि की इच्छा शांत वातावरण में जाने की हो रही है, जहां की चकाचौंध भरी दुनिया से वह अलग एक नया संसार को बसाने की उसकी इच्छा हो रही है। परस्तरे लता गुरुनो भवन्तु पिष्टा, पसानी सभ्यता निसर्गे सयात समविष्टा। लेकिन आज जो है लोग पीसे जा रहे हैं, पसानी सभ्यता, पत्थरों में लोग पीसे जा रहे हैं और उनका अस्तित्व आज खतरे में जो है पड़ता जा रहा है। इसलिए प्रकृति की गोद में आने के लिए कवि अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मनुष्य स्वस्थ और स्वच्छ रहना चाहते हैं तो प्रकृति को बचाइए, प्रकृति की गोद में आइए, तभी पर्यावरण हमारा बच सकता है। और पर्यावरण अगर बचेंगे तो मानव भी बचेंगे, पर्यावरण नष्ट होगा तो मानव भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाइए। अब जो है इसमें कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को भी कुछ देखा जाए। प्रकृति रेव संधि विच्छेद करें। प्रकृति रेव, तो प्रकृति
जोड़ एव बराबर प्रकृति रेव। वही जोड़ अंतः जोड़ जगती बराबर क्या होगा? वही अंतर जगती। हम लिखेंगे वही अंतर जगती। समजोड़ चरणम, समजोड़ चरणम बराबर क्या होगा? क्या होगा? संचरणम। संचरणम, समजोड़ चरणम बराबर संचरणम। अब उस प्रकृति प्रत्यय को देखा जाए। प्रकृति प्रत्यय प्रजोड़ क्रि जोड़ प्रति बराबर प्रकृति। राम जोड़ यहां खाली जगह है प्लस यहां भी खाली जगह है। इसके बाद यहां दिया है शब्द रमणीय। राम जोड़ यहां होगा नियर, यहां होगा टाप। यकारांत स्त्रीलिंग में आता है। टाप प्रत्यय का शेष आ बचता है। प्रत्यय की जब चर्चा होगी तो विशद रूप से जो है इसकी हम विवेचना करेंगे। तो राम जोड़ अनियर जोड़ टाप बराबर क्या बनेंगे? रमणीय। पीस जोड़ टाप, पीस जोड़ टाप बराबर पिष्टा। पीस जोड़ टाप बराबर पिष्टा। अब कुछ पर्यायवाची शब्द को देखा जाए। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखा। पर्याय पद को लिखना है यानी पर्यायवाची शब्द को लिखना है। जैसे सलीलम, सलीलम सलील यानी जल, जलम। आम्रम, आम्रम रसालम। वनम अरण्यम। शरीरम, शरीरम कहते हैं देहम को। देहम। कुटिलम, वक्रम टेढ़ा मेढ़ा को वक्रम कहते हैं। पाषाणम, पाषाणम पाषाणम कहते हैं पत्थर को। प्रस्त्रम,
इसके बाद इसमें कुछ समास है जो आगे की क्लास में जो है पुनः हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।